गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अयोध्या से वापस आ चुकी हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अपनी सोसाइटी में वापस आ चुकी हूँ और आज सुबह मैं न्यूज़ देख रही थी, तो बस उसी संदर्भ में आप लोगों से थोड़ी बातें करनी है मुझे। आज न्यूज़ में सुबह आँख खुलते ही, जैसे मैंने जनरली होता है, लोग मोबाइल उठाते हैं, देखते हैं नोटिफिकेशन, जो भी मैसेज होते हैं, तो मैंने भी मोबाइल उठाया और जनरली मैं यूट्यूब लगाती हूँ, आज तक लाइव देखती हूँ मैं। और उसमें मैंने देखा कि नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ मच गई है। जो लोग कुंभ जा रहे थे, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, तो भगदड़ में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है। सच बताऊँ, मुझे इतना कष्ट हुआ कि मैं शब्दों में उस चीज़ को बयान नहीं कर सकती। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको बयान करने के लिए शब्द नहीं होते हैं। हमारे लिए तो महज वो 18 लोग हैं जिनकी डेथ हो गई है, बस गिनती है 18 लोगों की। लेकिन उन 18 लोगों में, 18 परिवार में लोगों की दुनिया उजड़ गई। किसी का बेटा गया, किसी का भाई, किसी का पति और किसी का पिता। तो किसी के जाने का और खोने का दुख बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सच कहूँ, मैं तो बहुत इमोशनल इंसान हूँ। मेरे तो तुरंत आंसू निकल जाते हैं देखकर कि क्या हो रहा है, भगवान क्यों हो रहा है ऐसा। लेकिन मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि जो लोग मुझे जानते हैं और मेरे ब्लॉग देखते हैं और मेरी बात अगर ज़रा सी उनको सही लगती है, तो प्लीज़ अभी भीड़ में महाकुंभ मत जाइए, थोड़ा भीड़ कम होने दीजिए। भगवान तो हमेशा हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि महाकुंभ ख़त्म हो जाएगा तो भगवान वहाँ से चले जाएंगे। भगवान कभी नहीं जाते। भगवान हर उस जगह पे हैं जहाँ आपके मन में आस्था है, सच्चाई है, गलत चीज़ें नहीं हैं। तो आप लोग प्लीज़ महाकुंभ जाइए। मैं ऐसा नहीं कहती नहीं जाइए, क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी है महाकुंभ से, तीर्थस्थल से। मैं भी तीर्थस्थल से ही हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि कितनी आस्था होती है भगवान के प्रति लोगों की, अपने धर्म के प्रति। और मैं कभी ये नहीं कहती कि अपने धर्म से विमुख होकर, उससे अलग होकर आप रहिए। धर्म इसीलिए होता है कि आपको अच्छी राह दिखा सके, अच्छी चीज़ें करवा सके आपसे, आपको गलत रास्ते पर ना जाने दे। तो आप लोग महाकुंभ जाइए, लेकिन भीड़ कम होने दीजिए। जीवन है तभी सारी चीज़ें हैं। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कहीं भी जाने का या क्या ही मतलब बनता है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको पता भी नहीं कि महाकुंभ क्या है, भगवान क्या है, उनकी क्या गलती है, हम उनको साथ लेकर जा रहे हैं, वो बेचारे भी दब रहे हैं। कितना दुखद है ये सब। मैं सच बताऊं, मैंने तो आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। मुझे इतना कष्ट है इन सब चीज़ों को देख करके। और लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं रेल मंत्रालय से हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि जब तक महाकुंभ चल रहा है, आप लोग सभी स्टेशनों पर 2-4-10 आदमी ऐसे खड़े कीजिए जिनका टिकट हो, उन्हीं को स्टेशन पर अंदर जाने दीजिए। और टिकट उतने लोगों के ही काटिए, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, जितनी ट्रेन में जगह हो। आप एक्स्ट्रा लोगों को स्टेशन पर क्यों जाने दे रहे हैं? जिनका टिकट नहीं, वो आपको समझना चाहिए कि वो लोग कैसे ट्रेन में बैठ के जाएंगे। आपने स्पेशल में कर दी, मान लीजिए 10,000 लोगों की सीट है आपके स्टेशन पे, बस मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, और आपने 50,000 लोगों को स्टेशन के अंदर जाने दिया। तो बताइए ये कैसे हो पाएगा? हर कोई जाना चाहता है इलाहाबाद, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो 50,000 कैसे मैनेज हो पाएंगे? तो मैं आप लोगों से, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग महाकुंभ जाइए, लेकिन प्लीज़ थोड़ा भीड़ कम होने दीजिए, तब आप जाइए। जान है तो जहान है। जब हम ही नहीं रहेंगे तो हम फिर तब क्या ही करेंगे? भगवान को मैं बहुत मानती हूँ, मेरी बहुत श्रद्धा है भगवान में। तो मैं खुद जाना चाहती थी, लेकिन मैं भी नहीं गई, क्योंकि मुझे भीड़ में बहुत घबराहट सी होने लगती है। मैं
मंदिर में भी जाती हूँ तो जहाँ भीड़ होती है वहाँ से हट के साइड से ही भगवान, अगर दर्शन नहीं भी कर पाती हूँ तो चलो अच्छी बात है, नहीं भी कर पाती तो मैं वहीं से हाथ जोड़ लेती हूँ कि भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दर्शन नहीं कर पाई। तो प्लीज़ आप लोग जाइए, लेकिन भीड़ कम होने दीजिए। और रेल मंत्रालय से जो मेरी विनती है, प्लीज़ आप ये चीज़ें देखिए जब तक कुंभ चल रहा है तब तक। उसके बाद तो वैसे ही बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, तो आप लोग अच्छे से मैनेज कर लेते हैं स्टेशन और बाकी चीज़ें, क्योंकि मैं भी कई बार ट्रेन से आई गई हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है नॉर्मल टाइम में, बट इस टाइम तो बहुत दिक्कत है। मैं अयोध्या से ही आई हूँ, अयोध्या में इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इस बार मैं हनुमानगढ़ी दर्शन भी नहीं कर पाई। जनरली मैं बिना हनुमानगढ़ी दर्शन के वापस नहीं आती, लेकिन इतनी भीड़ थी, इतनी लंबी लंबी लाइनें थी कि मैंने सोचा अगर मैं जाऊंगी तो मुझे घबराहट होने लगती। मैं कभी बस में या ऐसी जगह पे कभी नहीं जाती जहाँ पे मुझे घबराहट सी महसूस हो। बहुत ज़्यादा भीड़ देख के मुझे उलझन सी और घबराहट सी होने लगती, तो मैं नहीं जाती ऐसी जगह पे। कुछ लोगों को फोबिया रहता है, मे बी मुझे भी हो भीड़ से, तो इसलिए मैं ऐसे ही हाथ जोड़ के वापस आ गई। मैं हनुमानगढ़ी के थोड़ा पहले तक गई थी, जैसा हो सकता है आपने मेरे ब्लॉग में देखा हो। मैं उसके थोड़ा पहले पेट्रोल पंप जो कोतवाली के थोड़ा आगे तक मैं गई थी, बट उसके आगे मैं नहीं जा पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी वहाँ पर। मैं खुद बैरियर किसी तरीके क्रॉस करके तो अपोजिट साइड अपने घर के साइड आई थी। तो यही सब है। आप लोग प्लीज़ महाकुंभ जाइए, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है थोड़ा भीड़ कम होने दीजिए। और भगवान हमेशा है, हर जगह है। कोई महाकुंभ जा रहा हो या लौट के आया हो तो गंगा जल ज़रूर लेके आया होगा। आप उसको अपने ऊपर छिड़क लीजिए और अपने बुज़ुर्गों के ऊपर और बच्चों के ऊपर छिड़क लीजिए। जो जाने लायक नहीं हैं प्लीज़ उनको लेके मत जाइए। चलिए, बस मैं अपनी बातें यहीं पर समाप्त करती हूँ और आप मेरी बातों का ध्यान रखिएगा। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आप लोगों से, सभी व्यूवर्स से। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।